हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी द्वारा निकाली गई भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। देखिए, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है 25 जनवरी 2024 को। और इसमें लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर के पद निकाले गए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में। और कुल पदों की संख्या है 52 पद हैं कुल पद। और अलग अलग श्रेणी में अलग अलग पदों की संख्या है। जैसे हिंदी में 17 पद हैं, अंग्रेजी में 11 पद हैं, साहित्य में 4 पद हैं, सामान्य व्याकरण में 10 पद हैं। और व्याकरण में 7 पद हैं, यजुर्वेद में 1 पद है, राजनीति विज्ञान में 1 पद है और इतिहास में 1 पद है। तो राजनीति विज्ञान में 1 पद रखने वालों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मतलब मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा रुक ही जाते, 1 पद निकाला है, थोड़ा 1-2 पद और हो जाते। पर कोई नहीं, आरपीएससी के द्वारा उनका मन है कि वो किस हिसाब से भर्ती परीक्षा को लेना चाहते हैं। तो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में संस्कृत शिक्षा विभाग में 52 पदों की आरपीएससी के द्वारा घोषणा की गई है। और देखिए, इसका पहला तो एक इंडिकेशन ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर के थोड़े से ही समय बाद पद आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को जारी रखें। अब इसमें अलग-अलग नियम और पात्रताएँ दी गई हैं। आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान के लिए क्या है? सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48 मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री या बीएड डिग्री। यानी कि आपका जो पीजी है उसमें आपका मिनिमम आपका 48% मार्क्स होना चाहिए। वो अभ्यर्थी और उनके साथ साथ बीएड होनी चाहिए, वो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा को भर सकते हैं। सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण और यजुर्वेद के लिए शास्त्री इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड सेकंड क्लास आचार्य डिग्री। यानी संस्कृत विषय से संबंधित जो डिग्रियां हैं वह डिग्रियां होना उनके लिए आवश्यक है। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में परीक्षित होने वाला सम्मिलित होने वाला जो परीक्षार्थी है वह भी इसके लिए आवेदन के लिए क्या होगा? मान्य होगा। तो जिन अभ्यर्थियों के अंतिम वर्ष है वह भी इस परीक्षा को भर सकते हैं। आगे हम बात करें कि इसमें क्या-क्या नियम और बताए गए हैं। देखिए, न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है और ग्रेड पे इसका 4800 का ग्रेड पे है। और 2 साल का जो आपका फिक्सेशन पीरियड है वो लगता ही है कि 2 साल तक आपका फिक्स आपको वो मिलेगा। अब देखिए, इनमें आयु छूट जो सीमा है वह है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष है, ठीक है? और अ, महिलाओं के लिए 10 वर्ष है और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। और विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई भी छूट इनमें आयु में इन्होंने नहीं दी है। आगे हम बात करें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, सबसे बढ़िया तो ये होता है कि आप एक बार विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लें और उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। देखिए, आवेदन की जो परीक्षा का माह वो अभी निश्चित नहीं है, ये बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन की जो अवधि है वो 31/1/2024 से और 29/2/2024 रात 12 बजे तक इन्होंने रखी है आवेदन की अवधि। और इसमें ओटीआर वाली बात भी कही कही गई है। अ, ठीक है। और अलग-अलग इन्होंने बात की है। देखिए, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 15 हैं, 30 मार्क्स के हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट और हिंदी इंग्लिश की 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके 40 मार्क्स हैं। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स हैं। और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 30 मार्क्स का ये पहला पेपर है। तो पहले पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 क्वेश्चन में आपका ये वर्गीकरण दिया गया है। टोटल 150 नंबर का जो है आपका पहला पेपर है। और जो बाद का है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन 2009, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे और ये कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। तो टोटल 75 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का पहला पेपर है। दूसरा है आपका जो सब्जेक्ट वाला पेपर होगा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड सीनियर सेकेंडरी लेवल, ये 55 क्वेश्चन है, 110 मार्क्स का होगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड ग्रेजुएट लेवल, इसके 55 क्वेश्चन है, 110 मार्क्स का होगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ये 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का होगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल मार्क्स कितने होंगे? इसके होंगे 60 मार्क्स के होंगे। तो यह हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान के लिए बताया गया है।
और इसमें सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण और यजुर्वेद के लिए अलग-अलग सिलेबस इसमें दिया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी विषय में हैं या देखिए जगह तो कम है लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये आपका एक ट्रायल भी हो सकता है कि आने वाले जो माध्यमिक शिक्षा की जो स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा है, उसके लिए आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए। और अ, ये पूरी विज्ञप्ति को पढ़ने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसको अपनी योग्यता में, पात्रता में कहीं भी कोई गड़बड़ दिखाई देती है, तो आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके इस पूरी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इस पूरी विज्ञप्ति को डाउनलोड करके आप तभी फॉर्म भरें और आप एकदम क्लियर रहेंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने अभ्यर्थी स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर हिस्ट्री का यानी प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा की हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो लगभग 80 से 90% पूरा है, उसको आप पढ़ सकते हो। और अलग-अलग साइंस साइंस के काफ़ी टॉपिक हमने करा दिए हैं और धीरे-धीरे हम क्लासेस डालते जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ उस प्लेलिस्ट में स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा के लिए मैनेजमेंट का है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है और साइंस है, जनरल साइंस है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा और आने वाली परीक्षाओं में आप इसको अच्छी तरह से पढ़ पाएँगे। आपको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इस पे फ्री पड़ा हुआ है, तो आप आसानी से अपना अध्ययन करें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस सूचना को पहली बार प्राप्त कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।